पुष्पा मूवी देखी होगी आपने। पुष्पा पकड़ा गया है और बुरी तरीके से पकड़ा गया है। लकड़ी पकड़ी गई है, तकरीबन 5 से 10 मिलियन मालियत है इस लकड़ी की। इस पूरे कंटेनर के अंदर पड़तल की लकड़ी होनी चाहिए थी। जब हमने कंटेनर खुलवाया और हमने लकड़ी चेक की तो पड़तल के अलावा कैल की, चीड़ की लकड़ी इसके अंदर मौजूद थी। 6 को ये परमिट एक्सपायर हो गया था, लेकिन इसी ब्लैक माफिया ने, टिम्बर माफिया ने इस परमिट को टेम्पर्ड करके 6 से 10 बनाया और उस परमिट की आड़ में ये लकड़ी गैर कानूनी लेके निकलने की कोशिश की। इस पे कानूनी कार्रवाई कितने दिनों में होगी? इसके पीछे बड़ा माफिया है, इससे भी ज्यादा उनके पास पैसे हैं, वो अप्रोच करते हैं माफी के लिए, कुछ ले दे के करने के लिए। क्या ऐसा हो सकता है कि वो डील बन जाए? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली आहद। पुष्पा मूवी देखी होगी आपने। पुष्पा लकड़ी स्मगल करता है और फिल्म के मुताबिक विलन एक इंस्पेक्टर होता है, लेकिन इंस्पेक्टर वो ज़्यादा काम कर नहीं सकता, लकड़ी उस तरह से पकड़ नहीं सकता। पुष्पा ज़रा और क्लेवर होता है, निकल जाता है हर बार बच के। इसी चीज़ को लेके मज़ीद पार्ट बनते जा रहे हैं मूवी के, क्योंकि पुष्पा हर बार बच जाता था। इस बार यहाँ पर हकीकत में कुछ और हुआ है। पुष्पा पकड़ा गया है और बुरी तरीके से पकड़ा गया है। यहाँ फिल्म के मुताबिक अगर बात करें तो विलन, और हमारे मुताबिक बात करें, पाकिस्तान के मुताबिक बात करें तो हीरो थे सदीर मुगल, DFO डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर झेलम। लकड़ी पकड़ी गई है, तकरीबन 5 से 10 मिलियन मालियत है इस लकड़ी की। बड़ी तादाद में लकड़ियाँ हैं। कंटेनर था, मोटरवे पे मूव कर रहा था। इनको कैसे इतलात मिली, इन्होंने कार्रवाई कैसे की, कहाँ से निकली लकड़ी, कहाँ तक पहुँची, कितनी मालियत की थी, क्या परमिट की वजह से पकड़ा गया, क्या गाड़ी इलीगल थी या लकड़ी चोरी की थी, ये सारी तफसील सदीर मुगल साहब से पता करते हैं, इनसे पूछते हैं। सर मुझे ये बताइएगा, इनके पास परमिट नहीं था या गाड़ी इलीगल थी या लकड़ी चोरी की थी? पहले तो ये बताइए इतलात कैसे आपको मिली? जी, इसकी जो एक्चुअल इतलात है वो हमें अपने कंजर्वेटर साहब से मिली थी। उनको कोई लोकल सोर्स से इंफॉर्मेशन मिली थी कि इस तरीके का कंटेनर है, उसमें लकड़ी लोड है और सारी इलीगल है। जब हमने इसको इंटरसेप्ट किया, इसको रोका हमने भेरा के मकाम पे, भेरा से मोटरवे पुलिस और डिप्टी कमिश्नर साहब जो हमारे झेलम के हैं, इनकी हेल्प से हमने इसको एग्ज़िट कराया तो डॉक्यूमेंट चेक किए। डॉक्यूमेंट में इसके पास परमिट मौजूद था जिसके ऊपर वैलिड डेट 10/11/2025 की लिखी हुई थी, लेकिन उसके ऊपर जो लकड़ी की क्वालिटी लिखी हुई थी वो थी पड़तल की। ठीक है, यानी कि इस पूरे कंटेनर के अंदर पड़तल की लकड़ी होनी चाहिए थी परमिट के मुताबिक। लेकिन जब हमने कंटेनर खुलवाया और हमने लकड़ी चेक की तो पड़तल के अलावा कैल की, चीड़ की लकड़ी इसके अंदर मौजूद थी। अब जब इसको हमने असेस किया तो हमने मुनासिब ये समझा कि चूँकि इसके अंदर वायलेशन हो गई है परमिट की, तो इसको दफ्तर जाके सीज किया जाए और इसकी तमाम जितनी लकड़ी है उसकी चेकिंग की जाए कि इसमें असल में है क्या क्या मौजूद और कितनी तादाद में मौजूद है। वो आपको नज़र आ रहा होगा, मेरी टीम लगी हुई है, इसको ऑफलोड कर रही है, मेजरमेंट कर रही है ताकि हम एक कंक्लूजन पे पहुँचें। लेकिन सुबह मेरे लिए अलार्मिंग था कि जहाँ से आई रावलपिंडी से परमिट लेके उन DFO साहब से मैंने रब्ता किया, उनको मैंने परमिट भेजा, तो इन रिटर्न मुझे उन्होंने ओरिजिनल परमिट भेजा जिसके ऊपर डेट 6/11/2025 की लिखी हुई थी। हालांकि कल 9 तारीख थी, कल 10 तारीख थी कल, तो 6 को ये परमिट एक्सपायर हो गया था। लेकिन इसी ब्लैक माफिया ने, टिम्बर माफिया ने इस परमिट को टेम्पर्ड करके 6 से 10 बनाया और उस परमिट की आड़ में ये लकड़ी गैर कानूनी लेके निकलने की कोशिश की। बड़ा हमारे लिए एक सख्त प्रोसेस था, चूँकि आपको लीला झेलम रोड के हालात पता है कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ से मंडी जाना, मंडी से बेरा की तरफ मूव करना एक बड़ा लेंथी ट्रैवलिंग थी, 6 घंटे का ट्रैवल बन जाता था। लेकिन मेरा जो ड्राइवर है ख़ास तौर पे बड़ा क्विकली उसने हमें पहुँचाया। हम तकरीबन 2.25 घंटे में बेरा में थे। और फिर चूँकि कंजर्वेटर साहब गाड़ी के पीछे पीछे आ रहे थे तो हमारे पास तो 100% था कि गाड़ी अब हमने कंट्रोल कर लेनी है। लेकिन मोटरवेज़ के SOPs के मोटरवे पे आप मोटरवे पुलिस के अलावा गाड़ी को नहीं रोक सकते, वो भी एक हर्डल था। उसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स अदा करूंगा हमारे डिप्टी कमिश्नर झेलम का। उसके अलावा मोटरवे पुलिस जो हेडक्वार्टर है, और उसके अलावा बीट नंबर 9 जो हमारी लीला से लेके बेरा तक है, उन्होंने तावन किया। इस गाड़ी को रोकने में, मोटरवे से एग्ज़िट कराने में हम कामयाब हुए। उसके बाद फिर मैं अपनी टीम के साथ इसे झेलम लेके आया, यहाँ पे दफ्तर में इसको सीज कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये आपने जब पकड़ ली है, चेक कर ली, इसके बाद आप अंदाज़ा तो ज़ाहिर लगा ही सकते हैं कि कितनी मालियत की होगी। इस पे कानूनी कार्रवाई कितने दिनों में होगी, कितनी शॉर्ट करेंगे, का ये भी तारीख है, क्योंकि इसके पीछे बड़ा माफिया है यकीनन।
5-10 मिलियन की अगर लकड़ी है, बड़ा माफिया है, तो वो इससे भी ज़्यादा उनके पास पैसे हैं, वो अप्रोच करते हैं माफ़ी के लिए, कुछ ले दे के करने के लिए। तो कितने दिन लग जाएंगे करते हुए? ये ऐसा हो सकता है कि वो डील बन जाए या कानूनी कार्रवाई ही होगी इस पे? अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये एक तो ये पुष्पा मूवी नहीं है, ये रियल सीन है। ये मैंने पहले बता दिया कि रियल सीन है। तो इसके ऊपर जो आप कह रहे हैं ना कानूनी कार्रवाई, चूँकि ये ट्रक, ये कंटेनर सुबह 5 बजे यहाँ पे पहुँचा, रात को 12 बजे इसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई पहली होनी थी वो हो गई थी। अच्छा, मैंने अपने दफ्तर खुलवाया रात को 12 बजे वाइल ट्रैवलिंग, जब मैं वापस आ रहा था वहीं से मैंने डिक्टेट किया, एक ऑर्डर बनाए जिसे हम सीजर ऑर्डर कहते हैं। रात को 12 बजे ये गाड़ी प्रैक्टिकली सीज कर दी थी मैंने। तो ये कानूनी कार्रवाई तो रात 12 बजे शुरू हो गई। अब सेकंड ये है कि इसका जुर्माना तब भी होगा जब हमारी मेजरमेंट पूरी हो जाएगी, जब इसके वर्सा, इसके मालकान जिन्होंने, या जो टिम्बर माफिया है, वर्सा मालकान तो नहीं, टिम्बर माफिया, जब वो फॉरेस्ट एक्ट के तहत जुर्माने का हमसे पूछेगा और जुर्माना अदा करेगा तो उसके बाद लीगल कार्रवाई पूरी हो जाएगी। लेकिन जो लीगल कार्रवाई की आप बात करें वो रात 12 बजे हो चुकी थी, स्टार्ट हो गई। उसकी एक कापी डिप्टी कमिश्नर साहब को, एक कापी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को, एक कापी इलाका मजिस्ट्रेट को, एक कापी हमारे कंजर्वेटर साहब को और एक कापी हमारे चीफ कंजर्वेटर साहब को रात को 12 बजे पहुंच गई थी। ठीक हो, तो टिम्बर माफिया को पैगाम देना चाहें? टिम्बर माफिया के लिए एक ही पैगाम है, वो ये है कि लकड़ी का कारोबार करने वाले पाकिस्तान में, पंजाब में, झेलम में लीगल लोग मौजूद हैं। एक लीगल तरीक़ाकार है, सियाला में हमारा सरकारी डिपो है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो हमारे डिविजन्स हैं, सर्कल्स हैं, वहाँ पे भी डिपो मौजूद हैं। अगर आपने कारोबार करना है तो आप लीगल तरीके से कारोबार करें। ये कारोबार टिम्बर स्मगलिंग, ये हमारी नस्लों को तबाह कर देगा। इस दफ़ा हम सारों ने मिल के देखा, बशमूल झेलम, दारापुर के, पूरे पंजाब में सैलाब आए। इसके अलावा KPK में सैलाब आए, सिंध इफेक्ट हुआ। फिर अगर आप स्मोक देखते हैं तो पूरे पंजाब स्मोक की लपेट में, गो के गवर्नमेंट उसके ऊपर बड़ा कुछ कर रही है, स्मोक की लपेट में आ जाता है। गर्मी देखते हैं, शदीद गर्मी हो जाती है। सर्दियों में आते हैं, शदीद सर्दियां हो जाती हैं। तो ये मौसमियाती तब्दीलियां जितनी हैं, ये सारी इसी वजह से है कि हमारे जो दरख्त हैं उनकी बेदरेख कटाई होती है। तो उनके लिए मैसेज यही है कि चूँकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट कानून लेके आ रहा है, जो कि कैबिनेट से अप्रूव हो गया, असेंबली से भी अप्रूवल होने वाली है। उसके बाद हम कम से कम 6-7 साल की सज़ा दिलवाएंगे क्रिमिनल्स को, जो पहले नहीं था। तो अगर आप इससे बाज नहीं आएंगे तो फिर अपनी आप तैयारी रखें 7 साल के लिए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका सर। अभी तो इन्होंने लाइट मूव में बात की है और फिर बात हो रही थी तो ये कह रहे थे टिम्बर माफिया को ये पैगाम है, ये जो लकड़ी आप स्मगल करके लाते हैं, इलीगल लाते हैं, चोरी करके लाते हैं, यही लकड़ी आपका ताबूत भी बन सकती है। इस चीज़ का भी ख्याल रखिए। ये कह रहे थे कि मेरे एरिए में, झेलम जहाँ पर ये मौजूद हैं, इस एरिया में ऐसा कुछ भी मैं नहीं होने दूंगा। मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ हम शजरकारी को प्रमोट करते हैं, मुहिम को, जो भी मुहिम आती है प्राइवेट लेवल पे आए, गवर्नमेंट लेवल पे आए, उसको प्रमोट करते हैं, वहाँ इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं अगर आपकी नज़र में कहीं आती हैं तो आपका भी काम बनता है गवर्नमेंट का साथ दें, इदारों का साथ दें, इदारों तक इसकी मालूमात पहुँचाएँ। जैसे इसकी मालूमात पहुँची हैं तो ये बड़ी कार्रवाई अगर आपने देखी है।